दोस्तों ये है 12 रानियों का महल। जी हाँ, 12 रानियों का महल है और यहाँ जेंट्स को अलाउ नहीं है। 3 रानियों का महल इस तरफ से आप देख सकते हैं, 3 रानियों का महल वो पीछे आपको दिख रहा है उस तरफ से, और 3 रानियों का महल इस तरफ से देखिए आप, और बाकी के 3 रानियों का महल इस तरफ से, ये पीछे देखिए आप। तो कुल मिला के ये 12 रानियों का महल है। और पूर्ति यानी अगर एक रानी को दूसरे रानी से मिलने का होता था ना, तो वो यहाँ मिलती थी इस 12 दरी में। तो ये मीटिंग पॉइंट है रानियों का। तो अभी मैं खड़ा हूँ वॉच टावर पे, आमेर किले के। तो ये एक वॉच टावर है और आप देख सकते हैं वो एक वॉच टावर है, देखिए। तो ये 2 वॉच टावर इधर साइड में है और 2 वॉच टावर उधर साइड में है। और मैं आपको बता दूं, आप ये जो दिख रहे हैं, देखिए, ये पूरा सर्वेंट क्वार्टर्स है, ठीक है। उनके जितने भी सर्वेंट जो उनके काम करने वाले रहते थे, वो राजा के, रानी के, तो वो यहाँ रहते थे। देखिए आप, ये सर्वेंट क्वार्टर्स है। और वो है जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ किला, देखिए आप, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए आर्मी के लिए एक सीक्रेट टनल वो वहाँ हुआ करती थी। वहाँ से नीचे से एक सीक्रेट टनल है, सीक्रेट टनल है वहाँ नीचे, वहाँ। तो वहाँ से ये रास्ता जाता था यहाँ ऊपर तक। तो ये सीक्रेट टनल है, मैं वो भी आपको बताऊंगा वहाँ ले जाके। तो मैं अभी आ गया हूँ लेडीज अपार्टमेंट, जिसे राजस्थानी में बोलते हैं जनानी डोली। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। देखिए, जो राजा थे मान सिंह, तो इनके 12 रानियाँ थे। अब 12 रानियाँ थे, तो इनके जो रानियाँ थे वो यहाँ रहते थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये पहली रानी का महल, ये दूसरे रानी का, ये तीसरे रानी का। तो ये साइड में 3 रानियों के महल है, ठीक है। फिर ये साइड में आपको 3 देखिए आप, फिर वो साइड में आपको 3 दिखेंगे, ठीक है। और ये साइड में 3। तो कुल मिला के कितने हो गए ना 12। तो 12 रानियां इनके रहते थे, ठीक है। 3 3 3 3 ऐसे इनके 12 रहते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो तीनों जगह इनके रहते थे। यानी 12 रानियों के महल यहाँ रहते थे। अब अंदर चलते, इनके महल कैसे होते थे अंदर इनके, मैं आपको वो बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो मैं आ गया हूँ जो रानियों का जो महल हुआ करता था। ये पहली रानी का महल है और ये इनका बाथटब है, को जकोजी या हमाम खाना भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अंदर मैं आपको बताता हूँ कैसा है रूम। ये है ओपन हॉल जो रानियों का, देखिए आप, ये ओपन हॉल है, पूरा आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पेंटिंग देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है उस जमाने की, अभी तक एकदम नेचुरल। अब मैं आपको रानियों का बेडरूम बताता हूँ, आइए आप। ये जो दिख रहा है आपको, ये है रानी का बेडरूम। ये है बेडरूम पूरा, देखिए, ये बेडरूम है। और अब हम जाएंगे इनके किचन में। ये किचन था जो रानियों का किचन है, ये देखिए आप, ये किचन हुआ करता था। और वॉशरूम इधर है जो रानियों का। तो ये पहले रानी का है, ऐसी सेकंड रानी का है, ऐसी थर्ड रानी का है, सब कुछ सेम बराबर दिया गया। इसके वजह से ये पूरा, ये लेडीज अपार्टमेंट है पूरा। यहाँ जेंट्स आना अलाउ है ही नहीं। सिर्फ जो जेंट्स आ सकते थे वो राजा थे, खुद आ सकते थे, मानसिंह फर्स्ट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो इनके जो गार्ड्स हुआ करते थे ना, जो लेडीज, ना लेडीज हुआ करते थे ना जेंट्स हुआ करते थे, वो होते थे ट्रांसजेंडर। तो सिर्फ ट्रांसजेंडर ही हुआ करते थे जो इनकी सिक्योरिटी और उनके लिए पूरे। ये जो पहला अपार्टमेंट है मैंने आपको पूरा बताया, देखिए। और अब मैं आपको बताता हूँ राजा मानसिंह फर्स्ट का जो खुद का उनका जो बेडरूम था वो ऊपर है, देखिए, वो ऊपर उनका बेडरूम है। अभी ऊपर जाना मना है। जो अंदर का सामान था वो सिटी पैलेस में रखा गया है, जो राजा मानसिंह का है। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बारादरी। बारादरी को मनाने का मकसद ये था, रानियों का मीटिंग पॉइंट, मिलने की जगह। वहाँ यानी पहले कैसा होता था ना, एक रानी दूसरे रानी से डायरेक्ट जाके एक महल से दूसरे महल में मिल नहीं सकती थी, पहले राजा की परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर राजा उन दोनों रानियों को मिलाते थे अपने सामने ओपनली। तो ये है बारादरी मीटिंग पॉइंट रानियों के लिए। और जो भी फंक्शंस या जो भी इंटरटेनमेंट का पर्पस जो भी होता था, तो वो यहीं किया जाता था, संगीत का या डांस का, ये बारादरी में। तो ये बारादरी एक सेंटर है और चारों तरफ से ये रानियों के महल है, क्वार्टर से आप देख सकते हैं
ये क्वार्टर्स है, ये 3 क्वार्टर्स एक साइड में, ठीक है, ये 3 क्वार्टर्स एक साइड में, देखिए 3 क्वार्टर्स पीछे और 3 क्वार्टर्स वो पीछे, ऐसे 12, तो 12 रानियां थी। देखिए गलत मत समझना, पहले के लोग रानियां रखते थे, कोई अपने जो रिश्ता है वो अपने बना के रखते थे, ऐसा वो नहीं रखता था। अगर कोई राजा को कोई पसंद है वो रानी बनाएगा या फिर अपने यानी दासी बनाएगा, तो ये पहले हुआ करता था। तो ये 12 रानियों के महल है जो कि मानसिंह फर्स्ट के, जो हम अभी खड़े हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हवेली दिख रही है आपको पीछे, ये आप हवेली देख लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। दोस्तों 11वीं सेंचुरी तक थे ना, जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी है, जो मीना आदिवासी कम्युनिटी, उनका राज हुआ करता था, ठीक है। उनका आपको मैंने वो पैलेस बताया भी, वहाँ जो 7 स्टोरी वाला है। तो उसके बाद 12वीं सेंचुरी में राजपूत आए, फिर उन्होंने आके सबसे पहले ये हवेली बनाई, ये जो आपको पीछे हवेली दिख रही है। और यहीं जो राजा मानसिंह हैं उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने ये आमेर किला बनाया। तो पहले वो आए तो उन्होंने वहाँ हवेली बनाए थे, फिर बाद में उन्होंने ये आमेर फोर्ट बनाए। और आपको मेरे पीछे ऊपर वो दिख रहा होगा, गौर से देखिए, ये है जयगढ़ फोर्ट। ये जयगढ़ फोर्ट है, हम इसको आगे वाले ब्लॉग में ज़रूर लेंगे और पूरा कवर करेंगे। और ये जो आमेर किला है ना, ये राजा का रेसिडेंस हुआ करता था, और जो सेना जो रहती थी उनकी, वो ऊपर रहती थी जयगढ़ फोर्ट में। तो ये है 400 साल पुराना फ्रिज। उस वक्त गड्ढा कर दिया करते थे और इसको नीचे रख दिया करते थे, ठीक है, और उसमें पानी डाल दिया करते थे। तो इसके वजह से जो पानी है ना, जो गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, वो हमेशा चिल्ड रहता था। तो ये है 400 साल पुराना फ्रिज। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, इस आमेर किले को एक्सप्लोर करा मैंने, एक एक चीज़ घुमाने की कोशिश किया, आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में उस जयगढ़ किले पे।